Hello, my dear students and my dear friends. This is Ravi Prakash. Again, I'm in front of you with my new video. आज का जो वीडियो होगा वो बेसिकली वॉइस पे बेस्ड होगा. ओके, सो आज हम सीखेंगे कि वॉइस होता क्या है, कितने तरह का होता है, और वॉइस बनाते कैसे हैं, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है. ओके, सो आइए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं कि वॉइस होता क्या है. तो सबसे पहले मैं आपको कुछ सेंटेंस के एग्जांपल्स दूंगा और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है. क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो एक्टिव में भी हो सकते हैं और पैसिव में भी हो सकते हैं. तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि वो एक्टिव है या पैसिव होगा. ओके, सो आइए मैं पहले कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, उसके बाद हम वॉइस को डिफाइन करेंगे. ओके, सो आइए जैसे लिखते हैं कि ही राइट्स अ लेटर. फिर हम लिखते हैं कि अ लेटर इज. ओके, सो सबसे पहले लिखते हैं ही राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हिम. या फिर हम ऐसा लिखते हैं फूड इज कुक्ड. ओके, या फिर लिखते हैं हिंदी इज स्पोकन. दे आर, या फिर ही इज स्पीकिंग. ओके, सो आइए सबसे पहले देखते हैं. अब ध्यान ये देना कि एक्टिव कब होगा, पैसिव कब होगा. ओके, सो एक्टिव कहने का मतलब जहां पे ओके कहने का मतलब हुआ कि एक्टिव जहां पे सब्जेक्ट खुद एक्ट होगा, मतलब जहां पे सब्जेक्ट खुद काम करते हुए दिखेगा उसको हम कहेंगे एक्टिव. ओके, जैसे यहाँ देखिए सब्जेक्ट है आपका, वो लिख सकता है, तो यहाँ पे एजेंट है, सब्जेक्ट है, जो डूअर है वो कुछ कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वर्ब है लिखना. लिखना एक मैन के द्वारा हो सकता है. क्या लिखता है? ऑब्जेक्ट. तो जब भी मेन वर्ब से व्हाट और हुम लगाएंगे तो आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट. इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट खुद ही है जो काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट खुद ही एक्टिव है. दूसरे केस में देखते हैं अ लेटर. अब देखिए, अब लेटर मानते ये सब्जेक्ट अगर हो भी जाए तो क्या लेटर खुद से तो नहीं लिखा जाएगा, लेटर को लिखा जा सकता है. ओके, तो आपका ऐसा अप्रोच होगा कि हमारा एक्टिव है या पैसिव है. और दूसरी बात देखिए, आपने टेंस में ये देखा होगा कि जब भी आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर आता है तो हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है. लेकिन यहाँ देखिए इज एम आर के साथ क्या आ रहा है? वर्ब का तीसरा फॉर्म. तो अगेन आपका ये पैसिव होगा. तो ध्यान रखिए, आप दो तरीके से पहचान सकते हैं कि पैसिव वॉइस कैसे है. पहला तो ऐसा होगा जहाँ पे ये जो सब्जेक्ट होगा कोई नॉन लिविंग होगा. ओके, सब्जेक्ट जो होगा वो नॉन लिविंग होगा, मतलब कोई निर्जीव होगा जो खुद से नहीं कर सकता. ठीक है, नहीं तो फिर आपको हमेशा वर्ब के साथ, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कुछ ऐसा दिखेगा जो जनरली पॉसिबल होता नहीं है. लाइक टेंस में देखेंगे तो सब्जेक्ट है, इज एम आर है, प्लस वर्ब में आईएनजी है, प्लस ऑब्जेक्ट है. ये है आपका टेंस का स्ट्रक्चर. मतलब जब भी आपके पास कॉन्टिन्यूअस आता है इज एम आर तो आईएनजी आता है, तो ये एक्टिव हो सकता है. ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है. और देखिए फिर से देखिए, हिंदी इज स्पोकन. फिर से देखिए इज के साथ तो आईएनजी आता है, लेकिन यहाँ पे V3 है, यानी फिर से यहाँ पे पैसिव वॉइस है. और यहाँ पे फिर से नॉन लिविंग है, कोई हिंदी खुद से तो नहीं बोल सकता, उसको बोला जाता है. तो यहाँ पे जो पैसिव में सेंस होता है वो किया जाता है, और जो एक्टिव में जो सेंस होता है वो करता है. जैसे ही राइट्स अ लेटर, वो लेटर लिखता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है. तो जब सब्जेक्ट खुद काम करेगा वो एक्टिव कहलाएगा. और अ लेटर इज रिटन, मतलब एक लेटर लिखा जाता है, यानी अब ये पैसिव होगा. उसी तरह फूड इज कुक्ड, भोजन बनाया जाता है. अब फूड खुद से तो बन नहीं सकता. ठीक है, तो पहला तो ये हो गया कि ये पैसिव होगा, ये भी पैसिव होगा. दूसरी बात, इज एम आर के साथ तो हमेशा आईएनजी आता है, तो यहाँ पे तो ये तीसरा फॉर्म है, इसका मतलब ये पैसिव है. तो इससे ये हमें पता चला कि जब जब हमारे पास पैसिव वॉइस होंगे तो हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा. ये पहली बात. ठीक है,
और पैसिव वॉइस हम ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होगा या जो सब्जेक्ट बना होगा वो आपका हम नॉन लिविंग होगा मोस्टली केस। ऐसा नहीं कि अब हमेशा नॉन लिविंग ही होगा, लिविंग भी हो सकता है। जैसे ही इज हेल्प्ड, ही इज हेल्प्ड, ठीक है। अभी हमने कहा कि ये तो लिविंग है तो ये सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन ध्यान अब ये आपको देना है कि ठीक है, ये अगर सब्जेक्ट अगर बन जाए तो इसको तो काम करना पड़ेगा, तभी तो एक्टिव होगा। देखिए ही इज हेल्प, तो इज के साथ क्या आना चाहिए, इज के साथ तो आईएनजी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, V3 है, यानी फिर से ये पैसिव है। यानी इसका जो हिंदी होने वाला है वो क्या होगा, ही इज हेल्प, मतलब उसकी मदद की जाती है, वो मदद नहीं करता है। अगर इसी को हम लिखें कि ही इज हेल्पिंग, ही इज हेल्पिंग देम। अब देखिए, अब ये वो मदद कर रहा है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट खुद ही काम कर रहा है, तो अब ये होगा एक्टिव वॉइस। ओके, सो आई होप आपको ये इन सारे एग्जांपल से ये समझ में आया होगा कि एक्टिव कैसा होता है, पैसिव कैसा होता है। ओके, आइए अब हम देखते हैं और इसको डिफाइन करते हैं कि एक्टिव होता क्या है और पैसिव होता क्या है। तो सबसे पहले हम कुछ इसका डेफिनेशंस देखेंगे। ओके ओके, तो यहाँ हमने देखा एग्जांपल्स के थ्रू कि एक्टिव कैसा होता है, पैसिव कैसा होता है। ओके, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम वॉइस को डिफाइन करते हैं कि वॉइस होता क्या है, फिर हम देखेंगे एक्टिव कैसा होता है, पैसिव कैसा होता है, फिर बनाने का तरीका क्या होता है। ओके, चलिए सबसे पहले वॉइस इज द क्वालिटी, वॉइस इज द क्वालिटी ऑफ अ वर्ब, वॉइस इज द क्वालिटी ऑफ अ वर्ब दैट इंडिकेट्स वेदर इट्स सब्जेक्ट एक्ट्स। तो जब सब्जेक्ट एक्ट करेगा उसको हम कहेंगे एक्टिव वॉइस, और इज एक्टेड अपॉन, और जब ऐसा लगे कि उसके द्वारा काम हो रहा है तो कहलाएगा आपका पैसिव वॉइस। इसका मतलब आपको ये समझ में आया कि हमारा जो वॉइस होगा वो दो तरह का होगा, एक होगा एक्टिव वॉइस और एक होगा आपका पैसिव पैसिव वॉइस। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप इसे, जैसे लिखते हैं कि ही इज हेल्पिंग हर। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है डूअर है, ठीक है, इसको हम सब्जेक्ट कह सकते हैं। ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, तो फिर ये रहा मेन वर्ब आपका। ओके, जैसे यहाँ पे लिखते हैं ही इज हेल्पिंग हर, यहाँ पे देखिए ही जो क्या है वो डूअर है, डूअर बोले तो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है सॉरी। और जब इससे मेन वर्ब से पूछें क्या और किसको, तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब भी आप मेन वर्ब से क्वेश्चन करेंगे क्या और किसको, ठीक है, क्या और किसको, तो ये दोनों आपको क्या बताएगा, दोनों आपको बताएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए क्या और किसको, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, जैसे लिखते हैं कि दे आर हेल्प्ड बाय मी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फिर से सब्जेक्ट है, लेकिन अब ध्यान से देखेंगे तो इज एमआर के साथ वर्ब में आईएनजी आता है, जबकि यहाँ पे क्या है, ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है। ठीक है, तो ये अब सेंटेंस आपका क्या है, पैसिव वॉइस है। तो आई होप आपको एक्टिव और पैसिव में समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल से लिखते हैं, जैसे लिखते हैं कि बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, या फिर ही इज मेकिंग बटर। देखिए, अगर आपके पास इज एमआर है तो वर्ब का वर्ब में आईएनजी, तो ये तो सही है, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है तो ये कौन सा वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस होगा। यहाँ पे देखिए बटर क्या खुद से बनेगा, नहीं, बटर को तो बनाया जाता है, यानी ये देखिए ऐसे भी ये इज एमआर के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो ये आपका कहलाएगा पैसिव। तो आपको सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब के साथ V3 दिखे,
जो होता नहीं है वो आपका पैसिव होगा। ओके, और अगर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉर्मल दिखता हो मेन वर्ब जो कि होता है, जिसका पॉसिबिलिटी है, वो आपका एक्टिव वॉइस होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हर एक सेंटेंस का पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रेजेंट टेंस में, देखते हैं प्रेजेंट टेंस का वॉइस हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है इंडेफिनिट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। फिर हमारे पास है कॉन्टिन्यूअस, फिर आपके पास परफेक्ट, फिर आपके पास परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। ओके, अगर आप स्ट्रक्चर देखें जैसा कि मैंने आपको टेंस में बताया था, यहाँ पे V1 या V5 होता है। ओके, कॉन्टिन्यूअस में देखेंगे तो इज एम आर होता है, फिर परफेक्ट में देखेंगे तो सब्जेक्ट के साथ हैज हैव होता है प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूअस में देखेंगे परफेक्ट में तो सब्जेक्ट के साथ हैज हैव बीन होता है, ओके। अब ध्यान ये देना है आपको कि जब भी आप इंडेफिनिट का पैसिव बनाएंगे एक्टिव से पैसिव, तो आप आगे बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? सिर्फ हम ऑक्सिलरी वर्ब के लिए बढ़ेंगे, क्योंकि हमको V3 तो नहीं, हमको तो हमेशा V3 चाहिए होगा। इसका मतलब V3 होगा हमेशा, उसके बाद बाई एजेंट। बाई एजेंट कहने का मतलब बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो ये है आपका। उसके बाद क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट आएगा अपनी जगह पे, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस और ये वाला पार्ट इज एम आर, तो यहाँ पे हो जाएगा इज एम आर प्लस वर्ब। ठीक है, तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म बाई एजेंट। ये आपका एक्टिव वॉइस में ऐसा होगा, और इसका जब पैसिव बनाएंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में आएंगे तो अब हम नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, जब भी कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाएंगे आपको एक नया कीवर्ड लगाना है, बीइंग। ध्यान रखिएगा, जब भी कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे यहाँ भी क्यों ना हो, यहाँ भी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यहाँ पे भी हम सिर्फ बीइंग लगाएंगे। ठीक है, तो इज जस्ट का तस होगा, ऑब्जेक्ट होगा प्लस इज एम आर होगा प्लस बीइंग हो जाएगा, और वर्ब का तीसरा फॉर्म और बाई एजेंट। ओके, परफेक्ट है तो परफेक्ट है तो फिर आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हैज हैव है तो हैज हैव बिन तक तो आ सकते हैं ना, क्योंकि हमको मेन वर्ब नहीं चाहिए। जब भी आपको मेन वर्ब आ जाए वहां रुक जाना, उसके पहले तक यूज करना है। तो देखिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हैज हैव हो जाएगा प्लस बिन हो जाएगा प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म और बाई एजेंट। ठीक है, ये आपका एक्टिव में होगा, ये पैसिव में होगा, ये एक्टिव में होगा और ये आपका पैसिव में होगा। फिर से देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो आगे तो नहीं बढ़ना है, यानी यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा प्लस हैज हैव होगा प्लस बीन, और यहाँ पे बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म बाई एजेंट। ठीक है, ऐसा ये होगा आपका पैसिव वॉइस में। तो फिलहाल ये तो हमारे पास स्ट्रक्चर था, उसके बाद हम एग्जाम्पल से समझेंगे हर एक टेंस को। ठीक है, जैसे अगर हम इंडेफिनिट की बात करें तो यहाँ पे कैसा होगा, लिखते हैं कि राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर। देखिए ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए वहां पे दिख रहा है सब्जेक्ट के साथ V1 क्या है, ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ लेटर। ठीक है, सिमिलर है तो इज हो जाएगा, इज। वर्ब का तीसरा फॉर्म राइट रोट रिटन, तो रिटन बाय। अब देखिए बाय राम है तो बाय राम हो जाएगा। ओके, कॉन्टिन्यूअस में अगर हम आएंगे तो लिखते हैं कि दे आर हेल्पिंग अस। ठीक है, फिर से देखिए मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे अस है तो अस तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि अस तो ऑब्जेक्टिव केस है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, वी होगा, वी आर
बीइंग हेल्प्ड बाय देम। अगर हम बात करें परफेक्ट की तो हैज हैव, जैसे शी हैज डन हर वर्क। फिर से देखिए मेन वर्ब से पूछेंगे क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो हर वर्क हैज बीन डन बाय शी का हर। ठीक है, यहां पे अगर हम आएंगे तो लिखेंगे दे हैव बीन कंप्लीटिंग देयर वर्क फॉर मेनी आवर्स। देखिए तो हैव बीन है तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है तो देयर वर्क हैज बीन बीइंग कंप्लीटेड फॉर मेनी आवर्स। ओके, तो ये था आपका एक्टिव पैसिव एक्टिव, इसका ये पैसिव एक्टिव, फिर से पैसिव, ये फिर से एक्टिव और ये फिर से पैसिव। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, ये तो हमारा था प्रेजेंट का, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, नहीं तो फिर आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसा कि अभी हमने लिखा कि ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, या फिर हम ऐसा लिखते हैं कि ही अब्यूजेस हर। ठीक है, यहां पे देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है। इसका क्या बनेगा, शी इज अब्यूज्ड बाय हिम। अब देखिए यहाँ पे हम ही लिखते हैं, यहाँ पे हिम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा, ये रहा सब्जेक्टिव केस, ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, आई सेंटेंस को स्टार्ट आई कर सकता है, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो मी होगा। ठीक है, यू ही तो ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम, और फिर वी, यहाँ पे वी मिसिंग है। ठीक है, वी का हो गया अस। तो अब ध्यान ये देना है कि जब भी आपको मेन वर्ब दिखे, ओके, मेन वर्ब कैसे पहचानेंगे आप, मेन वर्ब कैसे पहचानेंगे, तो जब भी वर्ब के लास्ट में एस हो, ई एस हो, डी हो, ईडी हो, ईएन हो, टी हो, आईएनजी हो। ठीक है, ये सारा आपको मेन वर्ब होगा। तो अगर मेन वर्ब से पहले अगर आपको सेंटेंस लिखना है तो सारा सब्जेक्टिव केस होगा, मेन वर्ब के बाद लिखना है तो हमारा सारा ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, या फिर प्रेपोजिशन के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये है मेन वर्ब आपका, इसके पहले देखिए कैसा केस है, ही सब्जेक्टिव केस है, इसके बाद देखिए कौन सा केस है, हर ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे शी तो नहीं है ना, यहाँ पे हिम तो नहीं है ना, तो मेन वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव और मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ देखिए सेंटेंस स्टार्ट तो शी करेगा, देखिए शी स्टार्ट कर रहा है, ये तो नहीं है ना, हर। फिर ये रहा बाई क्या है आपका, बाई प्रेपोजिशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेपोजिशन के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। तो देखिए बाई के बाद हिम है, ये रहा हिम, बाई के बाद ही तो नहीं है, तो ध्यान रखेंगे
मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस या प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन उसके पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे यू हेल्प माई सिस्टर। ठीक है, देखिए माई सिस्टर है तो माई सिस्टर बनेगा, माई सिस्टर इज तीसरा फॉर्म हेल्प्ड बाय यू। ठीक है, चाहे तो आप यू को रिप्लेस भी कर सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें दे, ताकि आपको पता चले कि हाँ सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस है। देखिए दे है सब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाई के बाद दे तो नहीं लिखेंगे ना, बाई के बाद देम लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और देखिए, जहाँ अभी हमने जो देखा सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको अगर ऐसा सेंटेंस हो, ठीक है, जैसे लिखते हैं कि इसी को हम ऐसा लिखें, जैसे वी डू नॉट रिस्पेक्ट हिम। अब देखिए इसका कैसे बनाएंगे। देखिए आपको पहले से पता है डू कौन सा होता है। अगर आप V1 V4 इस फॉर्म को देखें अगर, तो पहला फॉर्म तो डू होता है, डू, डिड, डन, डूइंग और डज। तो डू तो V1 होता है, V1 कहाँ होता है, प्रेजेंट में होता है। तो जब प्रेजेंट में होता है यानी ये रह गया, तो फिर आपका इज एम आर ही तो होगा, यानी ही इज नॉट, तीसरा फॉर्म क्या होगा, रेस्पेक्ट का, रेस्पेक्टेड बाय। देखिए वी है तो वी का क्या हो जाएगा, अस, अस। ओके, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये हमने देखा प्रेजेंट टेंस का। तो आइए हम थोड़ा कुछ एग्जांपल्स से थोड़ा और क्लियर करते हैं प्रेजेंट टेंस का। ओके, जैसे पहला हमारे पास है, ओके, ये है हमारे पास क्वेश्चन, दे यूज दिस रूम ऑन ए स्पेशल इवेंट। ओके, अब यहाँ पे आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपका काम है सब्जेक्ट ढूंढना, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, और क्या और किसको, तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। बस वॉइस बनाने के लिए बस हमें तीन चीज का जरूरत है, सब्जेक्ट फर्स्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट एंड थर्ड सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, ये जो पार्ट है आपका ऑन, ये सारा कॉम्प्लीमेंट है, इसका यूज बस कॉपी होना है लास्ट में। मतलब आपको बस तीन चीज ढूंढना है सब्जेक्ट से, सेंटेंस में आपको बस तीन चीज ढूंढना है। ओके, तो देखिए दे यूज दिस रूम ऑन स्पेशल इवेंट, दे रहा सब्जेक्ट, यूज वर्ब क्या, तो दिस रूम ऑब्जेक्ट। ओके, सो बनाएंगे दिस रूम, और जब वर्ब में कुछ नहीं इसका मतलब V1 है, तो V1 इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इज एम आर लगेगा, सिंगुलर है तो इज, तीसरा फॉर्म यूज्ड ऑन स्पेशल इवेंट बाय देम। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लिखते हैं कि somebody helps her। ओके, somebody helps her, फिर से देखिए ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका मेन वर्ब, पूछेंगे क्या और किसको, तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। ओके, तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले शी होगा, शी सिंगुलर है तो इज होगा, हेल्प्ड। देखिए क्योंकि फिर से ये V5 है, तो चाहे तो V1 या तो V5, दोनों तो प्रेजेंट टेंस ही होता है। ओके, तो हेल्प्ड, और यहाँ पे ध्यान ये देना है कि somebody, जब भी आपके सेंटेंस में somebody हो, people हो, someone हो, anyone हो, no one हो, ठीक है, somebody हो, anybody हो, they हो, आप कभी कभी दे को भी हटा सकते हैं, दे हो, वी हो, इन सबको हम
बाई के बाद नहीं लिखते, ठीक है, बाई के बाद इनको हम छोड़ देते, मतलब V3 पे ही आप सेंटेंस खत्म कर सकते हैं। ओके, तो शी इज हेल्प्ड। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। वी डू नॉट रिस्पेक्ट एन ऑनेस्ट मैन। चलिए, ये रहा सब्जेक्ट आपका, ये रहा आपका मेन वर्ब। पूछिए क्या, तो ऑब्जेक्ट, क्या और किसको, तो यहाँ पे आंसर मिला हुम से। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, करना क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए पहले, एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। अब देखिए डू डज है, तो डू है तो फिर से V1 ही हो गया, यानी इज MR ही होगा। इज नॉट तीसरा फॉर्म होगा रिस्पेक्टेड बाय वी का अस। ओके, तो ये रहा आपका कुछ एग्जांपल्स। आप आगे और भी कर सकते हैं, आपके बुक्स में बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। ओके, अब आते हैं हम पास्ट में। ये तो था हमारा प्रेजेंट। देखिए पास्ट में बिल्कुल वैसे ही होगा। सबसे पहले पास्ट, अब हम देखते हैं वॉइस ऑफ पास्ट टेंस। फिर से देखिए, पास्ट में भी वही हाल है, पास्ट का इंडेफिनिट होगा, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस होगा, पास्ट का परफेक्ट होगा, और पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने आपको टेंस में ही बताया था, इसके साथ V2 होता है प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब होगा, प्लस वर्ब में ING होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ हैड होगा, क्योंकि V3 यूज करना है आपको। यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस बिन होगा, प्लस वर्ब में ING होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और यहाँ पे फॉर या सिंस। ओके, देखिए जब आप पैसिव बनाएंगे तो फिर से तरीका वही होगा, आगे तो बढ़ेंगे, इंडेफिनिट है तो, कॉन्टिन्यूअस में नहीं बढ़ना है, परफेक्ट है तो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब जब भी कॉन्टिन्यूअस है वहां पे लगाना है आपको बीइंग, यहाँ भी लगाना है बीइंग, ठीक है। तो देखिए इंडेफिनिट है तो आगे हम बढ़ेंगे किसके लिए, वॉज वर्ब के लिए, क्योंकि हमको ING तो नहीं चाहिए, हमको हमेशा V3 चाहिए, यानी इसका जो पैसिव होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा प्लस वाज या वर होगा, प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, और बाय एजेंट। ओके, जैसे एग्जांपल पे हम लिखते हैं ही रोट अ लेटर। देखिए सब्जेक्ट है, V2 है, क्या ऑब्जेक्ट है, इसका पैसिव क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट है तो अ लेटर, सिंगुलर है तो वाज, तीसरा फॉर्म है तो इसका रिटन बाय, ही है तो ही का क्या बनेगा, हिम। ओके, अगर नॉट हो तो यहाँ पे डिड नॉट होगा, तो वहाँ पे वाज नॉट होगा। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा प्लस, अब देखिए आगे तो नहीं बढ़ना है तो वाज वर्ब के साथ बीइंग यहीं लगाएंगे हम, प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म बाय एजेंट, ठीक है। ये एक्टिव में है, ये पैसिव में है, एक्टिव में है और ये पैसिव में है। एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कि यू वर ड्रॉइंग अ कार्टून, ठीक है। क्या बनेगा इसका पैसिव, देखिए सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, क्या तो अ कार्टून, तो बनेगा अ कार्टून वाज बीइंग, तीसरा फॉर्म होता है ड्रॉन बाय यू, ठीक है। परफेक्ट में आएंगे तो इसका पैसिव क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ पे परफेक्ट है तो परफेक्ट है तो सब्जेक्ट के साथ हैड होगा प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साथ, देखिए हैड है तो फिर आगे हम बढ़ सकते हैं, हैड है तो हैड बिन तक आ सकते हैं, ठीक है। आगे तो नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ तो हमको V3 चाहिए, तो ऑब्जेक्ट के साथ हैड होगा प्लस बिन होगा प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म और बाय एजेंट। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं शी हैड कुक्ड हर
मील। ठीक है, तो देखिए ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा आपका मेन वर्ब और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा? हर मील हैड बीन कुक्ड बाय शीका हर। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, देखिए हैड है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हैड हो जाएगा प्लस बिन हो जाएगा प्लस बीइंग होगा यहाँ पे। ठीक है, हैड बिन क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो आगे नहीं बढ़ेंगे, बीइंग यहीं लगाएंगे, प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म बाय एजेंट और आगे जो भी पार्ट होगा वो होगा। ठीक है, ऐसा। ये एक्टिव में है, ये पैसिव में है, ये एक्टिव में है और ये पैसिव में है। ठीक है, एग्जाम्पल पे आप लिख सकते हैं। बेसिकली यहाँ तक तो नहीं पूछा जाता। ठीक है, फिर भी देखिए हैड बिन अगर है तो आप हैड बिन बीइंग लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ और एग्जांपल्स देते हैं पास्ट टेंस का, फिर हम आगे बढ़ेंगे फ्यूचर पे। ठीक है, आइए। ओके, तो आइए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, सारा पास्ट में है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ये तो सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्योंकि अगर आप फॉर्म देखेंगे तो पहला फॉर्म स्टिल, स्टोल, स्टोलन, स्टीलिंग एंड स्टिल्स। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आपको पता है ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या बनेगा आपका माई पेन। देखिए इंडिफिनिट है तो आगे बढ़ेंगे, वाज वर्ड लगाएंगे तो क्या होगा, वाज हो जाएगा। तीसरा फॉर्म स्टोलन बाय, शी है तो हर। ओके, अब देखिए यू डिड नॉट बीट हर, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा शी। देखिए डिड है तो फिर से तो V2 ही रह गया ना, डिड तो V2 में यूज होता है, तो क्या हो जाएगा शी वाज नॉट बीटन बाय यू। ओके, देखिए मोहन वाज मेकिंग, देखिए ये कॉन्टिन्यूअस है तो आगे तो नहीं बढ़ेंगे, बीइंग लगाएंगे। ऑब्जेक्ट कौन है, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा मेन वर्ब। ठीक है, ये रहा सब्जेक्ट, क्या होगा अ नॉइज वाज बीइंग मेड बाय मोहन। ठीक है, ये दे हैड अरेंज एवरीथिंग। देखिए यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ठीक है, तो आप मेन वर्ब को देखिए, ये रहा मेन वर्ब, क्योंकि यही बताएगा आपको ऑब्जेक्ट कौन क्या, तो देखिए एवरीथिंग, बस ये है ऑब्जेक्ट, क्योंकि बाकी जो है सारा कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट है। ठीक है, ये सारा कॉम्प्लीमेंट है। तो देखिए ऑब्जेक्ट हमको मिल चुका है एवरीथिंग, तो स्टार्ट करेंगे एवरीथिंग से। एवरीथिंग हैड है तो हैड बीन होगा। तीसरा फॉर्म अरेंज्ड प्रॉपरली, बाकी जो है वो आप लिख दीजिए फॉर द मीटिंग। ओके, आपको यहां तक समझ में आया होगा। एक एग्जांपल हम आपको देते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, जो मैंने लास्ट में नहीं दिया था, तो फिर आप कहेंगे कि सबका एग्जांपल दिया, एक का ही दिया ही नहीं। ठीक है, इसलिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे लिखते हैं कि शी हैड बीन डूइंग हर वर्क सिंस मॉर्निंग। ठीक है, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रहा आपका मेन वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये तो कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट है। ठीक है, यही ऑब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे हर वर्क से स्टार्ट करेंगे। हर वर्क हैड बिन बीइंग, तीसरा फॉर्म है डन बाय हर सिंस मॉर्निंग। ओके, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ये एक्टिव है, ये पैसिव है। ओके, एक्टिव है, ये पैसिव है। तो ये था हमारा पास्ट टेंस। ठीक है, वर्ड्स ऑफ पास्ट टेंस। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं फ्यूचर में। ठीक है, देखिए फ्यूचर टेंस में क्या है। फिर से वही हाल होगा आपका, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आइए सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट के साथ, आप टेंस वाला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया है स्ट्रक्चर के बारे में, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस है तो शैल विल प्लस बी, क्योंकि देखिए जब तक मॉडल अब अकेला है तब तक तो हमेशा V1 आता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में आईजी फॉर्म होता है, तो इसको सही करने के लिए हम क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ शैल विल। ओके, देखिए यहाँ पे हमेशा हैव आएगा। हैव क्यों आएगा, कि हैव क्योंकि V1 होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि यहाँ हैज़ भी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि हैज़ क्या है, हैज़ आपका V5 है, हैज़ आपका V5 है, तो मॉडल वर्ब के साथ तो हमेशा V1 आता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हैव आएगा, और चूंकि हैव के साथ V3 आता है तो ऐसा होगा। यहाँ देखेंगे तो सब्जेक्ट के साथ फिर से क्या होगा, शैल विल होगा प्लस हैव होगा प्लस बिन होगा प्लस वर्ब में ING होगा प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आगे का जो पार्ट है वो होगा। ठीक है, अब देखिए इसका पैसिव कैसा होगा, ऑब्जेक्ट होगा प्लस शैल विल प्लस बी होगा प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म बाय प्रेजेंट। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं कि यू कैन डू दिस वर्क। देखिए ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा मॉडल, ये रहा मेन वर्ब। पूछिए क्या, तो दिस वर्क ऑब्जेक्ट हुआ, क्या बनेगा, दिस वर्क कैन है तो कैन बी, तीसरा फॉर्म डन बाय यू है तो यू। ठीक है, तो यू कैन डू दिस वर्क, तो इसका पैसिव बनेगा दिस वर्क कैन बी डन बाय यू। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, देखिए फिर से कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ तो बढ़ना है, यहाँ नहीं बढ़ना है, यहाँ फिर बढ़ना है, यहाँ नहीं बढ़ना है। ठीक है, यानी यहाँ पे बीइंग लगाना है, यहाँ भी बीइंग लगाना है, तो फिर क्या होगा, देखिए ऑब्जेक्ट होगा प्लस शैल विल होगा प्लस बी होगा प्लस बीइंग होगा प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म और बाय एजेंट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं, जैसे शी विल बी बाइंग अ कार। ठीक है, देखिए मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, अ कार विल बी बीइंग बाउट बाय हर। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या होगा, देखिए शैल विल हैव है तो ऑब्जेक्ट होगा प्लस शैल विल होगा प्लस हैव प्लस बिन होगा प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म बाय एजेंट। ठीक है, एग्जाम्पल पे लिख सकते हैं, जैसे आई शैल हैव मेड अ कार्टून। क्या बनेगा इसका पैसिव, देखिए ये ऑब्जेक्ट, तो अ कार्टून शैल, अ कार्टून थर्ड पर्सन है तो विल हैव बिन मेड बाय, आई है तो आई का मी। ठीक है, लास्ट में यहाँ देखेंगे तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा कि लास्ट टाइम हम देखे थे,
शैल विल प्लस हैव प्लस बिन प्लस बीइंग, ठीक है, वर्ब का तीसरा फॉर्म बाय एजेंट। देखिए एक्टिव है ये, पैसिव है ये, एक्टिव है ये पैसिव है ये एक्टिव है ये, पैसिव है ये, एक्टिव है ये, पैसिव है, ठीक है। एक एग्जांपल लिखते हैं हम, जैसे लिखते हैं कि यू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, 4 hours, ठीक है। चलिए इसका पैसिव क्या बनेगा, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट क्रिकेट, तो क्रिकेट से स्टार्ट करेंगे। क्रिकेट विल हैव बीन बीइंग प्लेड बाय यू 4 hours, ओके। तो स्टूडेंट्स ये था आपका फ्यूचर, तो हमने फ्यूचर को भी देख लिया। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं फ्यूचर में। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन हो कि यू मे सोल्व द सम, या फिर शी कुड बाय अ कार, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब ध्यान ये देंगे कि जितने सारे मॉडल वर्ब हैं सबके साथ, देखिए जितने सारे मॉडल वर्ब होंगे, चाहे वो आपका शैल हो, चाहे विल हो, कैन हो, कुड हो, तो देखिए जितने सारे मॉडल वर्ब होंगे, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, यूज टू, नीड 2 बार हो चुका, मस्ट, ought टू, डेयर, मस्ट, ठीक है। इन सब का ऐसे ही बिल्कुल बनेगा, ठीक है। यानी सब में क्या करेंगे, पैसिव बनाने के लिए आपके पास मॉडल वर्ब होगा प्लस बी लगाएंगे और वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। ये रहा आपका पैसिव बनाने का। तो देख रहा यू मे सोल्व द सम, यहाँ पे यू हमारा सब्जेक्ट है, मे आपका मॉडल वर्ब, ये रहा आपका मेन वर्ब, और मेन वर्ब से पूछेंगे क्या, ठीक है, तो ये आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो करना क्या है, मे अगेन आपका मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब का ये लिस्ट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, शुड, विल, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, यूज टू, ought टू, डेयर, मस्ट, ओके। तो ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। तो इनका जब हम पैसिव बनाएंगे तो ऐसा ही होगा, ऑब्जेक्ट होगा प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, और आगे जो होगा वो आपका बाय एजेंट होगा, ओके। तो इनमें से अगर कोई सा भी दिख रहा हो तो उनका हम पैसिव वैसे ही बनाएंगे। तो आइए यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द सम में बी, वर्ब का तीसरा फॉर्म सोल्ड बाय यू, ओके। फिर शी कुड बाय अ, फिर से देखिए सब्जेक्ट है ये आपके पास, फिर से ये मॉडल वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, पूछेंगे मेन वर्ब से क्या, व्हाट, तो ये आपका ऑब्जेक्ट रहा। फिर से अगेन कुड इस लिस्ट में है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, अ कार कुड बी बाउट बाय हर, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जब भी आपके पास मॉडल वर्ब से रिलेटेड हो तो आप उससे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो फिर आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं।
जैसे कि इससे पहले ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका मेन वर्ब, और यहीं से पूछेंगे क्या, तो आंसर मिला आपको व्हाट, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपको वॉइस बनाने के लिए बस 3 चीज़ों की ज़रूरत है। सब्जेक्ट जो हमें मिल चुका है, और ये रहा मेन वर्ब, और इसी से पूछेंगे व्हाट और हुम, तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये रहा आपके पास ऑब्जेक्ट। बाकी ये जो पार्ट है हमारे पास, अब ध्यान रखिएगा, ये 4 जो है प्रीपोजिशन है। तो जब भी आपको प्रीपोजिशन दिख जाए, वो सारा पार्ट जो होगा वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको आपको लास्ट में ऐड करना है, आपको इसका ज़रूरत है ही नहीं फिलहाल। आप जब बनाएंगे तो सिंपली क्या लिखेंगे, मिल्क से स्टार्ट करेंगे, मिल्क इज यूज्ड। ठीक है, बाकी देखिए पीपल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी आपके पास पीपल हो, समबडी हो, समवन हो, एनीवन हो, एनीबडी हो, ठीक है, तो इनको आप हटा देंगे। तो सिंपली आप यहाँ से ये कॉपी कर सकते हैं, फॉर मेकिंग बटर एंड स्वीट्स। ओके, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये रहा सब्जेक्ट, ईडी लगा है, तो वो आपका सेकंड फॉर्म है। ये भी मैंने आपको बताया था कि वो आपका सेकंड फॉर्म में कैसे पता करेंगे। तो जब भी आपके वो आपके मेन वर्ब के लास्ट में डी हो, ईडी हो, ईएन हो, टी हो, ई हो या फिर ए हो, तो ये आपको वो आपका सेकंड फॉर्म दिखलाएगा, यानी आपको, या फिर आपको डिड दिख जाए। ठीक है, तो V2 है तो पास्ट इंडेफिनिट हुआ, तो याद करिए पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या था, वाज वर आएगा। तो मेन वर्ब से पूछेंगे क्या, तो देखिए whom, किसको, तो उससे, ये रहा आपके पास ऑब्जेक्ट। फिर से ये देखिए प्रीपोजिशन वाला पार्ट है, तो ये फिर से कॉम्प्लीमेंट है, तो ये कॉपी होगा, यानी क्या होगा, ही वॉज। सिंगुलर है तो सिंगुलर, दे होता तो वर होता, ही वॉज। तीसरा फॉर्म admired for his bravery। ओके, लास्ट है हमारे पास you could have। तो देखिए ये रहा आप मेन वर्ब, पूछेंगे क्या, तो ये रहा आपके पास ऑब्जेक्ट। तो स्टार्ट करेंगे द प्रॉब्लम से, द प्रॉब्लम कुड हैव, तो यहाँ पे बिन लगाएंगे आप, सॉल्व्ड बाय यू। ओके, सो ये रहा। आपको यहाँ भी मैंने बताया था, क्योंकि अगर आप एडमायर का दूसरा फॉर्म देखेंगे तो दूसरा भी एडमायर्ड ही होता है, तीसरा भी एडमायर्ड ही होता है। ओके, जैसे और देखिए, जैसे लिखते हैं कि ही प्लेड, जैसे ही एडमायर्ड मी। फिर हम लिखते हैं कि ही हैज एडमायर्ड मी। ओके, तो जब भी अकेला हो तो V2 होगा, और V3 चूंकि अकेला नहीं आ सकता, उसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए आपको। ठीक है, तो ये आपका V3 है और ये आपका V2 है। तो अकेला आने वाला जो फॉर्म है वो आपका कौन सा है, सब्जेक्ट के साथ, या तो V1 या तो V2 या तो V5। ठीक है, और जब भी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आएगा तो सब्जेक्ट के साथ या तो V3 और V4 अगर आपको लाना है अपने सेंटेंस में, तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब लाना मस्ट है। ठीक है, ओके, तो ये ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा वॉइस वाला पार्ट, जहाँ पे हमने सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस का वॉइस देखा है। अब ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगा आपसे, उसमें हम देखेंगे वॉइस जो होगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होगा, इम्परेटिव सेंटेंस का होगा, ओके, इन्फिनिटिव का भी यूज़ देखेंगे, इसके अलावा बेयर इन्फिनिटिव का भी यूज़ आएगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। ओके, इफ़ you are new on my channel, then do subscribe my channel and also press the bell icon
so that you would get all the notification of my new video, okay, whenever I upload. And also share to this video to those people or those students who really needs it, okay. क्योंकि यहाँ पे मैं आपको, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मैं यहाँ पे सारा कुछ कवर कराने वाला हूँ, ओके। तो वॉइस का मैंने अभी 50% ही बताया है, अभी बहुत कुछ बाकी है बताना। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास जो सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव होगा, इम्परेटिव होगा, इन्फिनेटिव होगा, बेयर इन्फिनेटिव होगा, ओके। सो तब तक के लिए इट्स टाइम टू से बाय। So this is Ravi Prakash and now I am signing off, okay. So my students, till then keep watching, keep learning and keep supporting me, okay. Thank you.